हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीम ऑफ द स्टडी पे। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की ये कंटिन्यू सीरीज वीडियो का ये थर्ड पार्ट है, जो मैथ का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही हैं। जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी हैं, बट आप अगर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। बट हमें यहाँ पे फार्मूला बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं करना है। हमें सिर्फ देखना है कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है और इसके शॉर्ट ट्रिक क्या है। ऐसा शॉर्ट ट्रिक हो जो माइंड में एकदम फिट हो जाए। सबसे पहले अगर फार्मूला की बात करेंगे तो इसका ईजिली है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। बट हमें इस पर क्वेश्चन नहीं करना है, हमें ऐसा कुछ ट्रिक लगाना है जिससे विदिन 5 सेकेंड में मेरा आंसर आ जाए। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा महत्व होता है। अगर आप सारे क्वेश्चन आते हैं बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके टाइम की वजह से क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ऐसे में हमारा शॉर्ट ट्रिक ही काम करता है। तो बच्चों, आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ, आइए इसको समझते हैं। हाय दोस्तों, ये सामने आपके क्वेश्चन है। 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन को तो हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला तो आपका फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड जब भी पूछेगा तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। आप इस पे भी रख दोगे तो इजीली आ जाएगा, बट फार्मूले के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि पहला बेस का क्वेश्चन है, इसलिए इस फार्मूले से इजीली हो जा रहा है। इसके आगे वाले क्वेश्चन हो सकता है फार्मूले से ना हो। जैसे इसमें दिया है तो 1000 यहाँ पे रख देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट आपका 5% दिया है और टाइम कितना दिया है आपका 5 ईयर्स। अपॉन 100 करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा और ये 250 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बस मुझे इस मेथड से नहीं करना है, हमारे कॉन्सेप्ट को समझना है। सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट में सिर्फ रेट का काम होगा, सिर्फ रेट ही हमारा सारा आंसर देगा। पहले समझते हैं कि रेट होता क्या है। ये बातें नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। R इक्वल टू आपका दिया है 5%। तो पहले इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5/100 हो जाता है, और इसको जब प्लस करेंगे तो 1/20। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, 1/20 में बदल गया। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि रेट जो होता है वो 5% वार्षिक, मतलब एक वर्ष के बारे में बोल रखा होता है। तो जो अंश होता है यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो इंटरेस्ट को शो करता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज को शो करता है। वो भी कितने साल का, 1 साल का। 1 साल के ब्याज को शो करता है। जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में, प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बताता है। प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बताने यानी मूलधन। ये क्या बताता है, मूलधन। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी हो गए मेरे क्वेश्चन। आप इसको देखिए, आपको क्या करना है, ये तो 20 रुपए पर 1 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट है। तो हमारा कितने वर्षों का पूछ रहा है, तो बताइए 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, 5 रुपीज। 5 रुपीज होगा। और हमारा मूलधन जो है, जब 20 रुपए मूलधन था तो 1 साल का मेरा ब्याज 1 रुपए था, तो 5 साल का ब्याज हुआ 5 रुपए। लेकिन हमारा मूलधन 20 नहीं है बेटा, मेरा मूलधन 20 नहीं है, मेरा तो मूलधन कितना है, 1000। इसका कितने गुना है, इसका है आपका 50 गुना। ये इसका क्या है, 50 गुना है। तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो 5 रुपए नहीं होगा, इसका 50 गुना होगा।
कितना गुना होगा? 50 गुना होगा। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगा? 250 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे भी आपका आंसर आया था। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ ये समझना है कि रेट जो होता है वो एक ऊपर वाला जो पार्ट होता है फ्रैक्शन का, वो इंटरेस्ट को दर्शाता है और नीचे वाला मूलधन को दर्शाता है। तो हमारा मूलधन 20 नहीं था, ये 1000 था। तो हमारा 20 रुपये था, तो मेरा 1 रुपये इंटरेस्ट था। तो 5 साल का इंटरेस्ट 5 रुपये हुआ। लेकिन मेरा मूलधन 20 रुपये थोड़ी है, मेरा मूलधन तो 1000 रुपये है। इसलिए इसका 50 गुना, तो ये भी क्या होगा? 50 गुना 250 रुपये। ऐसे आ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिवाइज करके देखिए, और आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो मैं बताता हूँ कि विदिन 5 सेकेंड में आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपका लग जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें नो डाउट। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। 5000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? बस कुछ नहीं करना है, आपको रेट लिखना है। रेट कितना है बेटा? 20%, ठीक है ना। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20/100 ये फ्रैक्शन में बदल गया। फिर इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखते हैं, अगर छोटा होने लायक रहेगा तो इसका छोटा कर देंगे, ये 1/5 हो जाएगा। तो हम जानते हैं जो ऊपर वाला होता है ये 1 साल के इंटरेस्ट को बताता है। ये किसको बताता है? इंटरेस्ट को, यानी ब्याज को बताता है। और नीचे वाला क्या बताता है? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी मूलधन को बताता है। तो बेटा कितने साल का पूछ रहा है? 3 साल का, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का आपका साधारण सिर्फ ब्याज क्या होगा? 3 रुपए होगा, और मूलधन तो 5 है। बट मूलधन तो 5 है नहीं, मूलधन कितना है भाई? 5000 रुपये है। तो इसका कितने गुना है भाई? 1000 गुना है। तो हमारा इंटरेस्ट भी 3 नहीं होगा, कितना होगा? 1000 गुना, यानी 3000 रुपये। क्या होगा? 3000 रुपये। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हाय दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए। 14.5 से ही 2/7% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, मूलधन से 380 रुपये कम है, 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसको क्वेश्चन को आप मत देखिए, क्वेश्चन को आप मत देखिए क्या नहीं दिया, बस आपको इस पे फोकस करना है कि आपको रेट दे रखा है। सिर्फ रेट दे दिया, आपका क्वेश्चन बन गया, बाकी क्या दिया उससे हमसे मतलब नहीं है। और हमें बस 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो बस देखिए यहाँ पे ये आपको रेट दे दिया है, इसको क्या करिए? फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 98/7%, यानी अरे 100, ये 100/7%। जब करोगे 100/7/7 करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 1/100%। ये जानते हो ना कैसे हुआ? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदले? इसका इसमें उड़ा के 14 7 98, उसमें 2 जोड़ दिए तो 100/7 हो गया। ठीक है। अब ऊपर वाला तो हमें इंटरेस्ट बताता है, तो हमें कितने साल का इंटरेस्ट चाहिए भाई? साधारण ब्याज मूलधन से 380 रुपये कम है, 5 वर्षों का। 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा भाई? 5 रुपये। ठीक है। 1/7 है, 1/7 होगा। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 5 रुपये हो गया। ठीक है। और जो अब बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 380 रुपये कम है। अब देखो ये मूलधन होता है, ये मूलधन है, और ये क्या होता है? साधारण ब्याज है 5 वर्ष का। अच्छा बेटा, इसके और इसके में अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है? 2 का। बट 2 का है नहीं, कितने का बोल रहा है? अंतर है 380 का। कितने गुना? तो 190 गुना। तो हमसे पूछा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का तो साधारण ब्याज 3 रुपये होगा।
बट 3 नहीं होगा, कितने गुना होगा? 190 गुना, यानी 570 रुपये उसका क्या होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ये आपका आंसर हो गया। कितने इजी तरीके से हम लोग कर लिए। सबसे पहले रेट को हमने क्या किया? इम्प्रॉपर में बदला, और प्रॉपर में बदलने के बाद इसको मैंने परसेंटेज हटा दिया, 1/7 आया। 1 क्या होता है? ऊपर का इंटरेस्ट होता है, तो 5 साल का 5 रुपये होगा, और नीचे क्या होता है? मूलधन होता है। तो इसने बोल रखा है कि 5 साल के साधारण ब्याज और मूलधन में अंतर कितने का है? कितने का है? 380 रुपये का था। बट हमने देखा कि अंतर कितने का है? 2 रुपये। तो ये 2 नहीं, 2 रुपये अंतर नहीं है, 380 रुपये है। तो इसका कितने गुना है? 190 गुना। तो हमें पूछ रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो हमारा 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो 3 रुपये होगा, बट 3 रुपये थोड़ी होगा, वो तो 7 रुपये पर ना 3 वर्ष का होगा। हमारा जब मूलधन जितना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज 380 रुपये का डिफरेंट था, तो 3 रुपये ना होकर के ये कितना गुना होगा इसका? 190 गुना होगा। तो हमारा मूलधन 3 वर्ष का, साधारण ब्याज 3 वर्ष का आ जाएगा 570 रुपये। आप इसको ध्यान में रखिए, आप इसका नोट्स बनाइए, और इस मेथड को आप बार बार देखिए। अगर इस मेथड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन रहेगा बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को मेरे, और लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका